Hi, courage. Courage is knowing what not to fear. Courage is not the absence of fear, it is the ability to overcome that fear. Today is 10th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं गंगा सागर मेला ये फेयर सागर आइलैंड मकर संक्रांति वेस्ट बंगाल ये वेस्ट बंगाल में होता है सागर आइलैंड में मकर संक्रांति फेस्टिवल का नाम है ड्रेनेज पैटर्न जहाँ पे रिवर की ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे मेन रिवर पे मिल रही है उसको बोलते हैं ट्रेलिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो इंडिया में यूजुअली रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है पॉजिटिव ला नीना है तो रेनफॉल इंडिया में इंक्रीज होता है लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया है मैरीना बीच इन चेन्नई गुग्गामल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में सो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के आज के सवाल है व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है किस राज्य को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री लेजिम एक फोक डांस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है ईरानी कप काफ़ी फेमस कप है दिस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स में ये खेला जाता है हु हेड्स जोनल काउंसिल्स होती है इसके हेड कौन होते हैं नामेरी नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच स्टेट सो ये 6 क्वेश्चंस हैं आज के लिए वोकैबुलरी है रिकैपिट्युलेट इसका मतलब है मुख्य बिंदुओं को फिर से बताना समराइज करना स्टेट अगेन द मेन पॉइंट्स फेट अकॉम्प्ली ये एडिटोरियल में वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है कि ये डन डील है जो होना था हो गया एक्विजिशन लैंड करना था कर दिया एन अकॉम्प्लिश्ड फैक्ट नुएंस्ड अप्रोच मतलब होती है मतलब बहुत बारीकियों को आपने वहां पे समझाया है कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन डिक्टम मतलब जैसे कोर्ट का ऑर्डर है फॉर्मल प्रोक्योरमेंट है ऑथोरिटेटिव सोर्स से डिक्टम का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक फैक्ट है एक्सियम है लॉ है कॉमिसरेट का मतलब होता है आप सिंपैथी दिखा रहे हो आप पिटी दिखा रहे हो आप सिंपैथाइज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड दिस कॉमिसरेट संवेदना सिंपैथाइज कर रहे हैं वहां पे सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं SII भारत बायोटेक ने इमरजेंसी जो वैक्सीनेशन है उसको अभी होल्ड पे रखा है यहाँ पे कैबिनेट नोड फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ये बड़ा इंटरेस्टिंग कल डिसीजंस हुए वाईफाई नेटवर्क एंड इंटरनेट अवेलेबिलिटी के लिए ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कैटल बफेलो मीट रेसिड्यू फाउंड हुआ इंडस वैली के वेसल्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन फेवरेट टॉपिक है सारे एग्जाम्स का टू मैनी कैटल रॉबिंग यहाँ कॉम्पिटिशन हो गया है ये कैटल्स हैं और ये राइनोज हैं और जो पाशर है दिस ग्रीन ग्रेजिंग साइड बाय साइड हो रही है द रोड टेकन दिस इज एडिटोरियल ये कल जो हमने ग्रीन फील्ड रोड एंड हाईवे देखा था सालेम में उसके बारे में एडिटोरियल टेक है द रियलिटी ऑफ एन इंडिया एट द क्रॉस रोड वेरी गुड आर्टिकल जो करंट अफेयर की अभी जो कमेंट्री है फॉर पास्ट सम टाइम बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्सप्रेस किया है 1000 days ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ बिलियन ड्रीम पोषण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है इसके 1000 दिन कंप्लीट हो रहे हैं चाइना टाइज हिट लाइक नेवर बिफोर और रशिया ने भी काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है विल हैव अ लुक देन वायबल एक्सटेंशन नहीं हो सकता है मोरेटोरियम का बिजनेस न्यूज़ है दिस इज एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस और मैप में ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी में भी और इन जनरल ये जो साइट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Let us begin. Reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का जयशंकर साहब का यहाँ पे फिर इंटरव्यू दिया है LSE के बारे में ये एक नया डेवलपमेंट है अक्सर क्या होता है कि जैसे मूवीज़ हैं मीडिया है यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म होती है 9 out of 10 टाइम्स वो रॉन्गली डिपिक्टेड है मूवीज़ को हम देखें पास्ट मूवीज़ को और कई बार जो इन ऑफिसर्स को इन यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है उनका जो कंडक्ट होता है वो बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है और उस बात पे इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया बट अब इसका एक दूसरा एंगल है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एक बहुत अच्छा तरीका बन गया है आजकल
पब्लिसिटी करने का, फ्री पब्लिसिटी, मूवी की पब्लिसिटी करने का। तो इसमें भी यूजर अवेयरनेस और यूजर मैच्योरिटी, व्यूवर्स की मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। प्लस देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज, एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। दिस पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन होता है आर्म्ड फोर्सेस का, स्पेशली ऑन दिस स्क्रीन। कैबिनेट नोड फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, एंड बिफोर दैट दिस इज SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड। DGCI ने कहा है कि वी नीड मोर डेटा ऑन देयर एफिकेसी। SII, भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड। लेट्स नॉट रश वैक्सीनेशन बनाना, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट टेक्स टाइम। और इसमें ट्रायल्स होते हैं, प्रॉपर सेफगार्ड्स होते हैं, और इसमें काफ़ी ईयर्स लगते हैं। हम रश्ड वे में करेंगे ना, जैसे हम वर्ल्ड लीडर्स को भी देख रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली प्रेस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज अबाउट टू कम, 2 वीक्स 3 वीक्स। इट इज़ गुड, साइंटिस्ट आर वर्किंग, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें, और जो सिक्योरिटी की और जो प्रोसीजर है उसको हम डाइल्यूट नहीं करें। तो मीनवाइल यहाँ पे DGCI ने अपना ड्यूटी करते हुए इससे और डेटा मांगा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन से। इन्होंने फेज 3 के ट्रायल्स का कंप्लीट डेटा अभी शेयर नहीं किया था। द होल आइडिया इज लेट्स नॉट रश, फॉलो द प्रोसीजर। देन दिस इज द थिंग, कैबिनेट नोड फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। सी, इंटरनेट असेंशियल है। डिजिटल एज जब से आई है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, एजुकेशन ऑनलाइन आ रहा है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है, फंडामेंटल हो गया है। कैबिनेट नोट फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, और इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है डिजिटल डिवाइड की, इंटरनेट अनअवेलेबिलिटी की। सरकार यहाँ पे स्टेप इन कर रही है। तो जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनेंगे कंट्री में, वाया बनेंगे पब्लिक डेटा ऑफिस और PDO। इफ़ यू रिमेंबर, पहले एक PCO कल्चर चलता था, टेलीफोन बूथ होते थे, वहाँ पे जाके हम कॉल करते थे। ऐसे ही कुछ PDO बनाने की बात है, विच कुड इवन बी अ किराना शॉप या पान शॉप, कहीं पे भी ये इजीली रेडिली अवेलेबल होंगे। पब्लिक डेटा ऑफिस PDO, और इससे एक्सेलरेट होगा अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इंटरनेट पेनिट्रेशन। नो फी और लाइसेंस फी यहाँ पे ज़रूरत होगी PDO को बनाने के लिए। मतलब रेडली जो किराना शॉप्स हैं, इवन पान शॉप्स हैं, छोटे छोटे जो शॉप्स हैं, ब्रिक एंड मोर्टार, ये इजीली ये PDO एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए इनको किसी फ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, रेडली अवेलेबल होगा ये। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका नाम है। अब सी, प्रीलिम्स के हम जब सवाल करते हैं तो उसमें एक नियम हमने देखा था, सरकार जो भी नियम या पॉलिसी या स्कीम लाती है तो उसका कुछ एक लिटरल मीनिंग भी ऐड कर लेती है, और वो यूजुअली हिंदी में होता है। जैसे ये बात आया दिस वाईफाई का, तो इसका एक्रोनिम क्या बना दिया, PM वानी, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअल मीनिंग बताए इस स्कीम का, बट मिलता जुलता होता है। तो कई बार ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं ना, तो हिंदी मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये PM वानी, तो दिस इज मिलता जुलता विद लाइक दिस इंटरनेट। अस्त्रधारणी एक सवाल आया था, मिलता जुलता विद टॉर्पीडो, जो दिस वेपन अटैक्स होते हैं, वेपन का दिस टॉर्पीडो, अस्त्रधारणी। तो सिमिलरली दिस इज PM वानी। अब ये जो PDO हैं ये PCO साइबर कैफे की तरह होंगे। एक होगा इनके ऊपर पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और ये जो PDO होगा, एग्रीगेटर होगा, ये बहुत सारे दिन PDO को ऐसे हैंडल करेगा, एग्रीगेटर ऑफ PDO। तो अगेन इनोवेटिव ये नया तरीका है, अभी तो फिलहाल अप्रूवल मिला है, लेट अस सी इसका कितना प्रोग्रेस होता है। कैबिनेट नोट अभी मिला है, बट द पॉइंट इज इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना एसेंशियल है। तो उसी पे बेस्ड है ये फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Should internet be regarded as an essential service and access to it as a fundamental right? Discuss. इंटरनेट जो है क्या वो रिगार्ड करें एसेंशियल सर्विस एंड एक्सेस टू इट अ फंडामेंटल राइट? डिस्कस। अब इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अपने शब्दों में लिखिए अराउंड 50-100 वर्ड्स में, एंड डू इट। इससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है। कल एक स्टूडेंट है, उसने अपना एक फाइल शेयर किया, ही बिलोंग्स टू फ्रॉम बंगाल है। आज तक जितने भी सवाल दिए हैं ना, उसने वो सारे सवाल सॉल्व किए हैं, और उसको कॉपी में बढ़िया उसने लिख के बनाया है, और उसका प्रोग्रेस देख के आई फील सो हैप्पी। शुरुआत में उसकी राइटिंग, आंसर राइटिंग एंड कंटेंट, और आफ्टर 1 or 2 months ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, प्रेजेंट जो वर्क है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। मैंने उससे बोला है अगर इफ़ ही अग्रीज तो मैं उसका वर्क शेयर करता हूँ टेलीग्राम में, ओके।
हर क्वेश्चन उसने सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली उसके नोट्स बनाए हैं। सी, तो ट्राई टू डू दिस। व्हाट आई वांट टू से इज, प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने आप चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। प्रॉब्लम आती है कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये सेकंड है एंड थर्ड है दिस वन। SII भारत बायोटेक हो गया। दिस इज कैटल बफेलो मीट रेसिड्यू फाउंड हुआ है इंडस वैली वेसल्स में। सी, ये रिमेन्स फाउंड हुए हैं इंडस वैली साइट राखीगढ़ी हरियाणा इन 2017। ये राखीगढ़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट IBC की है साइट है, राखीगढ़ी हरियाणा में है ये। सी, अब ये जो फाइंडिंग हुई है, इस फाइंडिंग में ये जैसे वेसल्स होते हैं, इन वेसल्स, वेसल्स मतलब बर्तन, बर्तन जो वो यूज करते थे डे टू डे लाइफ में, इनमें लिपिड पाया गया है। और ये जो लिपिड होता है, फर्स्ट सच स्टडी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लिपिड रेसिड्यू इन पॉटरी, इस टाइप की पॉटरी में ये लिपिड मिला है। प्रेजेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स है, ये जो लिपिड है ये बताता है, बिकॉज लिपिड जो होता है ना वो इजीली डिग्रेड नहीं होता, उसको हम इजीली आफ्टर सो मेनी ईयर्स हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिपिड इज लेस प्रोन टू डिग्रेडेशन। तो इससे ये फाइंडिंग होती है, इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं कि ये यूज करते थे एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कैटल एंड बफेलो मीट। ये जो सेरेमिक के वेसल्स हैं ये डेटेड बैक 4600 ईयर्स है। 7 इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स में मिले हैं, मोस्टली हरियाणा और यूपी में ये फाइंडिंग्स मिली हैं। तो लिपिड्स यहाँ पे मिला है, लिपिड्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ पॉटरी में और उससे पता चला कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये एनिमल प्रोडक्ट बहुत यूज करते थे, मिल्क, मीट एट्सेट्रा। मीट ऑफ नॉन रूमिनेंट एनिमल्स मिला है, जैसे पिग्स, रूमिनेंट एनिमल्स लाइक कैटल, बफेलो, शीप, ये सब उनका डेयरी प्रोडक्ट्स में मिला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का टेस्ट, चॉइसेस, ये हमें पता चलता है बाय दीज स्टडीज। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज IBC फेवरेट टॉपिक है ऑलमोस्ट हर एग्जाम का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है IBC के कल्चर से, प्रेफरेंसेस से, रिलीजियस क्या था इनका, नेचर वर्शिप करते थे, ट्रेड कैसे करते थे, हॉर्स मिलता था या नहीं मिलता था, इनके आर्म्स क्या होते थे, कल्चर क्या होता था, नेचर वर्शिप एंड दिस साइंटिफिक एग्रीकल्चर करते या नहीं करते थे, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है टू मैनी कैटल रॉबिंग राइनोज ऑफ न्यूट्रिशन इन मिनी काजीरंगा। मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं? असम का पॉबीतोरा है ये, पॉबीतोरा। तो यहाँ पे डेथ ऑफ 2 राइनो हुआ, वो बताता है कि यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है। और क्राइसिस क्या हो रहा है? कैटल्स का। अब सी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये जो ग्रासलैंड्स है, पॉस्चर है, ये लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपटीशन हो रहा है इन कैटल्स का और इन राइनोज का। आसपास के जो गांव वाले होते हैं ना, उनकी ये बैड हैबिट होती है, वो अपने कैटल्स को यूजुअली ऐसे जंगल में छोड़ देते हैं ताकि कैटल्स खुद वहाँ पे जंगल का दिस पॉस्चर एंड फूड अपने आप वो वहाँ पे ले लें। अब इससे क्या होता है, ये जो कैटल, अगर यहाँ पे टाइगर आ गया, टाइगर उस कैटल को मार देगा, अगेन इश्यूज होते हैं फिर उससे। या फिर सेकेंड इशू ये होता है जो यहाँ दिख रहा है कि ये जो कैटल्स हैं वो ग्रासलैंड्स में पॉस्चर कर रहे हैं और इन राइनोस को फिर शॉर्टेज हो जाएगा बिकॉज कॉम्पिटिशन आ गया यहाँ पे। तो कॉम्पिटिशन फ्रॉम कैटल्स हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कंटिन्यूसली मैन एंड दिस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ते हैं। हमने कॉरिडोर्स पढ़ा अभी कुछ दिन पहले, दिस इकोलॉजिकल कॉरिडोर, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि ये कंपटीशन हो रहा है ग्रासलैंड का। और आप एग्जाम्पल लिखो मिनी काजीरंगा, असम के पॉबीतौरा में ग्रासलैंड्स डैमेज होते हैं। और ग्रासलैंड्स जो होती है ना, ग्रासलैंड्स, ग्रासेस में बहुत परसिस्टेंस होता है, ये डैमेज भी होती है तो यूजुअली वापस उग भी जाती है, बट इट नीड्स टाइम, रेजुविनेशन में टाइम मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन होती है तो वो रेजुविनेशन नहीं हो पाता, नो टाइम फॉर रेजुविनेशन। तो दिस इज ऑल्सो वन एरिया, वन पॉइंट वेयर वी शुड मेक सर्टेन पॉलिसी एंड एड्रेस करना ज़रूरी है। नाउ दिस इज द फ्रंट पेज। क्वारंटाइन पोस्टर्स नॉट रिक्वायर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बीच में ऐसा ट्रेंड आया था, लोगों के घर के बाहर ऐसे पोस्टर लगा दिए थे कि ये कोविड पॉजिटिव है। अभी आई वाज सीइंग सम मीम इन ट्विटर, वहां पे लिखा है कि भूतपूर्व कोरोना धारी, इस टाइप से। तो ऐसा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज प्राइवेसी थिंग, सो ऐसा पोस्टर्स नहीं लगाने। स्पोर्ट्समैन प्रोवाइड फ्री लॉन्ड्री सर्विसेज टू फार्मर्स, सो दिस इज द फ्रंट पेज। ये सेकेंड पेज है।
30,000 गर्ल्स नॉट गेटिंग 1 रुपी सैनिटरी पैड्स फॉर 7 months। और इस बात पे दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्शन लिया है। दिस इज वेरी बेयर मिनिमम एंड एसेंशियल थिंग्स, सो दैट इज वाई गवर्नमेंट का भी यहाँ पे ड्यूटी है कॉस्ट इफेक्टिव वे में इजी अवेलेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करा है। देन दिस इज रिव्यू डिसीजन ICU बेड्स, और ये दिस इज still to continue till better sense prevails। better sense prevails, see this is the situation right now। और यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट है। नाउ सी, पोएट मंगलेश दबराल पासेस अवे एज्ड 72। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इन्हें, साहित्य अवार्ड मिला था। टू मैनी कैटल्स रॉबिंग राइनोज ऑफ न्यूट्रिशन इन मिनी काजीरंगा, डेथ ऑफ 2 राइनोज ने ये बात हाईलाइट की है। महाराष्ट्र में केसेस कोविड-19 के, डिसइंफेक्शन ड्राइव हो रही है प्रीमाइसेस ऑफ दिस स्कूल, डिसइंफेक्शन ड्राइव। देन दिस इज वायरस ऑन द प्रॉल, स्टेइंग ऑन गार्ड। अब ये है एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है द रोड टेकन, द रोड टेकन। कल हमने देखा था भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट में रोड्स कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है। रोड्स 2 टाइप की हो सकती है, एक तो एग्जिस्टिंग रोड्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे आप कई जगह देखोगे 2 लेन रोड होती है उसको बढ़ा के 4 लेन करते हैं, स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रोड्स होती हैं जो होती हैं ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब एक नया रोड बन रहा है वहाँ पे जहाँ पहले रोड नहीं था। अब इसके लिए क्या होता है, लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, और ज़मीन जो यूजुअली होती है वो एग्रीकल्चर वाली ज़मीन होती है, फार्मर्स की ज़मीन होती है, कई बार फॉरेस्ट बीच में आ जाता है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है नई रोड बनाने के लिए, रोड एंड हाईवे में। अब सी, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ये जो रोड था, सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे था, ग्रीनफील्ड था, इसको बताया गया फेट अकॉम्प्ली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सी, क्वेश्चंस ये उठे थे कि क्या आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया और सारे क्लियरेंसेज हैं, लैंड एक्विजिशन हो गया है। ये चीज़ देखने में आई है कि गवर्नमेंट्स यूजुअली क्या करती है, बिना सारे अप्रूवल के, बिना सारी परमिशन के, और लैंड एक्विजिशन भी हुआ है या नहीं हुआ है उसके पहले ही स्कीम्स का अनाउंसमेंट हो जाता है, वर्क हो जाता है, इनपुट हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि लैंड एक्विजिशन तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इतना सारा जो वर्क हुआ वो वेस्ट हो गया। पुअर प्लानिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्लानिंग जो हो वो बेटर हो। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब तक हम उसका लैंड वर्क बिगिन नहीं किया तो उसके पहले ही सारा एक्विजिशन एंड क्लियरेंस लेना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या ये ज़रूरी हो कि हम ये सारी चीज़ें ले लें? दिस इज़ फिजिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ हमें एक मिडिल वे निकालना चाहिए कि अगर जब हमने आइडेंटिफिकेशन किया है कि हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे रोड बननी है, तब ये लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं भी मिला है तो भी चलेगा। इसके पहले भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। बट नोटिफाइड और फीजिबिलिटी जो है इसका क्विक सर्वे होना चाहिए, और वर्क बिगिन होने से पहले ये दोनों चीज़ें वहाँ पे एक्विजिशन एंड जो लीगल चीज़ें हैं वो अक्वायर करना ज़रूरी है, ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस, सो दैट ये जो मिडिल पाथ होगा इससे वेस्टेज भी नहीं होगा टैक्स पेयर मनी, और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और लैंड एक्विजिशन के जो इश्यूज हैं वो भी हम एड्रेस कर लेंगे। तो एक और चीज़ होती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है? पब्लिक पर्पज़ है, पब्लिक गुड के लिए कर रहे हैं, तो फिर भी उसकी जो कॉस्ट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट, वो हम बियर करेंगे। मेजर्स होने चाहिए टू मिटिगेट एंड रेमेडी। रेमेडी मतलब, मिटिगेट मतलब जो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको कम करें, रेमेडी मतलब कुछ सुधार, समथिंग। पॉसिबल एनवायरमेंटल डैमेज, रोड बना तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, उसको मिटिगेट एंड रेमेडी करें। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था NGT वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी द थिंग, ग्रीनिफाई करना है रोड्स को। अब मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, टेकन अ नुएंस्ड पोजीशन। सी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, उसमें बहुत क्लियरली आप नहीं बोल सकते कि ये सही है ये गलत है, आपको बहुत बारीकियां होती है वहाँ पे। नुएंस्ड पोजीशन इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड ओवर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू हाईवे ऑन वर्जिन लैंड, बिकॉज ये ग्रीन फील्ड है, हैज बीन सेट असाइड इन द प्रोसेस। फेट अकॉम्प्ली, मिडिल वे फाइंड करना जरूरी है। दिस सालेम में यहाँ पे बताया पब्लिक पर्पस का क्या मीनिंग है, और दिस इज द थिंग। ओके, टॉप कोर्ट ने कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, जनरल प्रिंसिपल था कि फ्यूचर में बिफोर अक्वायरिंग लैंड फॉर डेवलपमेंट
पॉसिबल एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करें, वर्क स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर स्टडी करें वहाँ पे। ये नहीं कि फेट अकॉम्प्ली है, अनाउंसमेंट हो गया है, नाउ गिव द परमिशन, अदरवाइज इतना सारा जो पैसा लगा है वो वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एडिटोरियल। द रियलिटी ऑफ एन इंडिया एट द क्रॉस रोड। बिफोर दैट ये सेकेंड एडिटोरियल है, इसमें स्पोर्ट्स का कमेंट्री है, टेस्टिंग लिमिट्स, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो टूर कर रहा है। द रियलिटी ऑफ एन इंडिया एट द क्रॉस रोड, ये आर्टिकल लिखा है M.K. नारायण साहब ने, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। एक्सीलेंट टेक होता है इनके, जो भी आर्टिकल होते हैं ना बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू द पॉइंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ये। फेस्ड विद द परसेप्शन ऑफ द कंट्री बिकमिंग डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, अमिताभ कांत साहब का काफी न्यूज में चल रहा है, उन्होंने डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी बोल दिया, और diminishing democracy, this is again in public debate. Policy makers must take note of the drift. ड्रिफ्ट डायरेक्शन, देखें किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं हम, ड्रिफ्ट जो हो रहा है उसको एड्रेस करने की जरूरत है बिफोर इट्स टू लेट। इंडिविजुअल इवेंट्स जो होती है ना, हम अक्सर क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें ही फिर बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। तो जो इंडिविजुअल इवेंट्स होती हैं वो इंडिकेटर होता है ब्रॉडर ट्रेंड्स का, वो ट्रेंड बताता है। इकोनॉमिक्स में भी जैसे हम पढ़ते हैं ना, ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा नंबर्स, डिजिट्स, पैरामीटर्स, स्कीम्स ये एक हद के बाद याद नहीं रहती है, बट ट्रेंड्स आपको याद होते हैं, डिसीजंस याद होते हैं, इंडिकेटर ऑफ ब्रॉडर ट्रेंड्स। अब हमें अगर विजन देखना है फ्यूचर का, तो फ्यूचर कहाँ से आएगा, फ्यूचर प्रेजेंट से आएगा। आज जो आप कर रहे हो उसका नतीजा कुछ टाइम बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता है। तो फ्यूचर अगर आपको देखना है तो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। आप आज जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे, उतने ही उसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मेहनत आपको करनी है, ये तो फैक्ट है। अब चाहे आज कर लो या बाद में करना पड़ेगा, इट इज़ अप टू यू। आज अगर मेहनत करोगे ना तो ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, बाद में भी नहीं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट हो सकता है वो लेस रिवॉर्डिंग हो। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड, या तो पहले कर लो या बाद में कर लो, वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। विजन ऑफ द फ्यूचर, वॉट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, सो फोकस ऑन प्रेजेंट नाउ, अभी टाइम भी है, एनर्जी भी है, स्टडी। डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, अब इन्होंने कुछ थीम्स बताया है, हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होंगे यहाँ पे, कुछ थीम्स बताया है जिसमें हमें एक ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। जैसे कि डेमोक्रेसी, पता है डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, आपने 10th 11th NCERT पढ़ा है, एक बार पढ़िए, उससे क्या होता है थीम पता चलती है। अगर हम डायरेक्ट नोट्स देख लेते हैं ना तो हमें पता चल जाता है A = B, बट अगर अपन सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है A = B हुआ तो क्यों हुआ, वाई। डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, डेमोक्रेसी में बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, बट जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना उसमें से बेस्ट डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे भी सवाल उठाएं। टेक्निकली हम रेसेशन पे, टेक्निकल रेसेशन मतलब जब 2 बार क्वार्टर में जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल टर्म्स वी आर इन रेसेशन। एक्चुअल रियलिटी डिफरेंट हो सकती है, बट टेक्निकली वी आर इन रेसेशन। रुपी वीकन हो रहा है, जबकि दूसरी करेंसीज का ये हाल नहीं है, कुछ दूसरी करेंसीज हैव डन बेटर। की करेंसीज में इंडियन रुपी ही हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, डेप्रिशिएट हुआ है, जबकि यूरो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का डॉलर, साउथ कोरिया का वॉन है, स्विस का फ्रैंक है, ये इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ, इवन स्ट्रांग हुआ है। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, आरसीईपी पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर मतलब ये जो मेजर्स होते हैं ना वो ये बताते हैं कि वी आर वीक, हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ वाई हमको ये मेजर्स की ज़रूरत पड़ रही है। रैंसमवेयर का अटैक भी बहुत हुआ, तो ये एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी की सिचुएशन है। चाइना मीनवाइल हेडेक बना हुआ है, इंट्रांसिजेंट एंड अनविलिंग है एलएससी में, एलएससी स्टैंड ऑफ का कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान LOC कॉन्टिन्यूसली, एंड चाइना एंड पाकिस्तान फ्रेंडशिप बढ़ रही है। सो दीज आर सम एरियाज, ट्रेंड्स हैं जो आगे आके क्या फ्यूचर देंगे, हमें इसको अभी से प्रिपेयर करना है। अब दूसरा हमने गैम्बल नहीं बोलना चाहिए, फोरे किया वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में हमने काफ़ी अभी इन्वेस्टमेंट किया, बट इसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। बट अगर अंडरटोन देखें तो UAE, सऊदी और वेस्ट एशिया जो यूजुअली है, ये इंडिया का फ्रेंडशिप यहाँ पे डेवलप हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो एक चीज़ तो ये है, बट वेस्ट एशिया के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है।
सऊदी, यूएई, इजिप्ट एक ब्लॉक हो गया, टर्की, कतर, ईरान दूसरी तरफ हो गया। तो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स में, क्वागमायर में हम फंस जाते हैं। अब साइन ऑफ रिजिड पॉलिसीज है, इलेक्टोरल विन एट एनी कॉस्ट। अब सी, हमने एजुटेक के एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा था, जीतना जरूरी है बट एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे। ह्यूज एंट्रोपी आ जाती है, अगर हमको जीतना ही है एट एनी कॉस्ट तो उससे एंट्रोपी आती है और वो विन भी इज इक्वल टू लूज होता है। सोशल मीडिया क्लैम्प डाउन इज वन थिंग, फार्मर प्रोटेस्ट अगेन हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, अनरेस्ट टाइप की चीज़ें होती है, प्रोटेस्ट टाइप की चीज़ें होती है, या फिर डिसकंटेंट हो रहा है, फिशर्स आ रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉल होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किए हैं। द रियलिटी ऑफ इंडिया एट द क्रॉस रोड्स। सेकेंड आर्टिकल है, ये है 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ बिलियन ड्रीम्स। अभी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा पॉपुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना, हेल्दी होना जरूरी है। हमने HDI इंडेक्स उसमें पढ़ा। HDI इंडेक्स लिटरेसी है या नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, देन इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये जो आर्टिकल लिखा है यूनिसेफ इंडिया चीफ ने लिखा है कि सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है इंडिया को, वो है फाउंडेशनल लेवल पे, और वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। इससे क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है हमारी, वो आ रही है वीक। अगर वीक जनरेशन आएगी तो फिर फ्यूचर वीक होगा। नरिश करें फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल पोटेंशियल भी पीपल का, पर्टिकुलरली इट्स चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। मॉल न्यूट्रिशन से क्या होता है, बॉडी उनकी वीक हो रही है, वीक बॉडी होगी तो वीक माइंड होगा, मोर ससेप्टेबल टू इलनेस होगा, और ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा कंट्री पे, हैवी बर्डन। अबाउट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स इन द कंट्री स्टंट मिले हैं, स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब उनका हाइट प्रॉपर नहीं है, या फिर वेस्टेड मिले हैं, मतलब कुछ दुबले हैं बहुत ज़्यादा, टू थिन है, बिकॉज प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है उन्हें। तो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसका नाम है पोषण अभियान। ये भी हमारा फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जाम में स्पेशली यूपीएससी मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण अभियान। इसके अभी 1000 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। इसकी प्रोग्रेस क्या हुई, इसकी भी जो वेबसाइट है ना, फैमिली वेलफेयर, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्हेन यू गेट टाइम हैव अ विजिट, पोषण अभियान। तो द आइडिया इज, ये जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब ये चीज़ें तो बनी हुई थी, 2020 में एक और प्रॉब्लम आ गई, कोविड-19। कोविड-19 से मिलियंस पॉवर्टी में चले गए, रिड्यूसिंग इनकम हुआ, इनकम रिड्यूस हो गई, एंड डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट किया है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज को। जो पॉवर्टी में रहते हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड होते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। कोविड-19 जैसे शॉक आता है तो इनका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। पैंडेमिक ने प्रॉम्प्ट किया लॉकडाउन, लॉकडाउन होने से और प्रॉब्लम हो गई, एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट्री फीडिंग जो होती थी आंगनवाड़ी सेंटर्स में वो इंश्योर नहीं हो रहा है, मिड डे मील्स नहीं मिल रही है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स नहीं हो पाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज एक तो लॉकडाउन है, सप्लाई साइड बॉटलनेक है, और जो वर्क फोर्स है हमारी उसको हमने फिर एंगेज कर दिया कोविड-19 से फाइट करने पर। तो ये सारी चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही है। इट इज़ टाइम कमिटमेंट टू एक्शन, कवरेज ऑफ एवरी सिंगल चाइल्ड एंड मदर, बिकॉज चाइल्ड उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी उसकी मदर स्ट्रांग होती है। तो चाइल्ड एंड मदर अलॉन्ग विद 12 मंथ्स ऑफ पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ, 52 वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स होना चाहिए, दिस इज असेंशियल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। 365 डेज ऑफ टेक होम राशन भी उन्हें प्रोवाइड करें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चाइल्ड एंड मदर दोनों स्ट्रांग रहें और दोनों हेल्दी रहें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी टेक होम राशन एंड दिस इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एड्स देने की ज़रूरत है। द आइडिया इज हम प्रोवाइड करें लेवल प्लेइंग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी करें फ्यूचर का। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी के रेस्पेक्ट में, जीएस पेपर 1, और इन जनरल भी हेल्थ केयर में भी आप देख सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ बिलियन ड्रीम, इवन जीएस पेपर 2 में भी गवर्नमेंट स्कीम्स। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन पोषण अभियान, डिस्कस इट्स यूटिलिटी। एक बार इसकी वेबसाइट भी देखिएगा, इसकी यूटिलिटी क्या है अभी हमने देखा, इस पे एक नोट प्रिपेयर करिए, ये काफ़ी फेवरेट है, ये आना चाहिए सवाल। Then next is about this 1000 days.
वाई क्वार्टरली ग्रोथ नंबर्स आर नॉट रोबस्ट। जो भी इकोनॉमी का डेटा आ रहा है ना उसमें इतनी फ्लक्चुएशन है, अनसर्टेनिटी है, वो रोबस्ट नहीं है। ऑफिशियल फिगर्स जो जीडीपी के हैं वो ओवर एस्टिमेट करते हैं ग्रोथ को, बिकॉज हम नंबर्स किससे देखेंगे, नंबर्स कहाँ से आएगा, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा वहाँ से आएगा जो सिस्टम में है चीज़ें, उससे डेटा आएगा, और सिस्टम में होता है ऑर्गेनाइज्ड वर्क, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो का डेटा ही कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो डेटा कलेक्ट हुआ वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है। सो दिस इज द थिंग, ये जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो रोबस्ट नहीं है। देन ये वेनेजुएला का इलेक्शन एंड वहाँ की पॉलिटिक्स, दिस इज द्रविडनिज्म। और फॉरेन एनवॉयज विजिट वैक्सीन फैसिलिटीज, हैदराबाद में गए, फैमिलराइज हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन का, फैसिलिटी देखा, टेकिंग स्टॉक, एक देख रहे हैं वहाँ पे दिस टेकिंग स्टॉक, आइडिया ले रहे हैं। कर्नाटका असेंबली, फुटफॉल सबरीमला इंचेस टूवर्ड्स 50,000, क्रोकोडाइल कम्स कॉलिंग एट दिस होम, अनवेलकम विजिटर था, ये घर पे आ गया, अनयूजुअल विजिटर। देन दिस इज पेज नंबर 9, डोंट पेस्ट क्वारंटाइन पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी दिस इज नॉट राइट, इससे प्राइवेसी कंसर्न्स भी है, और एक और बात है कि हम एक स्टिग्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट, यहाँ पे नोटिस लिया है। चाइना टाइज हिट लाइक नेवर बिफोर, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। रशिया इतना ओपनली पहली बार यहाँ पे ऐसे ही बात कहा कि क्वाड इज यूएस एंटी चाइना गेम, रशिया के दिस मिनिस्टर एम्बेसडर इंडिया में उन्होंने भी ये बात कहा। डिवियस पॉलिसी बाय वेस्ट टू इरोड इंडिया टाइज विद बीजिंग एंड मॉस्को, तो ये प्रेजेंटेशन इंप्रेशन बन रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है स्पेशली यूएसए इंडिया को एज अ टूल यूज कर रहा है टू फाइट विद दिस चाइना एंड रशिया से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए, इंडिया को एज अ टूल, बिकॉज चाइना बहुत रैपिडली राइज हो रहा है, रशिया भी रिसर्जेंट है, इंडिया एज अ टूल वेस्टर्न वर्ल्ड यूज कर रहा है टू काउंटर दिस रशिया एंड चाइना, ये इनके ऑब्जर्वेशंस है। सी चाइना टाइज हिट लाइक नेवर बिफोर, जयशंकर साहब ने कहा, अब इसमें चाइना भी रेस्पॉन्सिबल है। बीजिंग अभी 5 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देता है फॉर इट्स बिल्डअप ऑन एलएसई, बीजिंग के भी अगर आप ऑफिशियल देखें ना तो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रस्ट वर्दी और क्रेडिट वर्दी नहीं है। वेल डिफाइंड है हमारे अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, हमारे अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स एलएससी में कैसे एंगेज करना है ये वेल डिफाइंड है। फिर ये गलवान क्यों हुआ, ये जो गलवान था ये प्री प्लान दिस कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम चाइना, सो ये प्री प्लान था। चाइना टाइज हिट लाइक नेवर बिफोर, we are very clear that maintaining peace on the LSE is the basis of the rest of the relationship. अब it is not possible कि एक तरफ आप गलवान कर रहे हो then we are expecting us to be peaceful, तो peaceful रहना हमारा priority है, but at the same time maintaining peace on the LSE is the basis for the rest of the relation. You can't have the kind of situation you have on the border and say let's carry on with life in all other sectors of activity. एक तरफ आपका कंडक्ट एलएससी में ये है, सिमिलरली विद दिस पाकिस्तान एंड चाइना, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि बाकी जगह नॉर्मलसी होनी चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट अनरियलिस्टिक, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब इकोनॉमिक्स देखते हैं। सी आई वॉज रीडिंग अगेन दिस बुक 21st सेंचुरी, युवल नोआ हरारी। ये चीज़ें ना बहुत लेयर्स है, समझना बहुत मुश्किल है ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें चल रही है। सो फॉर टाइम बिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वी शुड फॉलो दैट। अब यहाँ एक और एंगल आ रहा है, सी वो एंगल आता है इन दी एंड इकोनॉमी का। यूएसए और रशिया दोनों बहुत बड़े आर्म्स सप्लायर हैं, सब चाहते हैं कि इंडिया उनके आर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग परचेजर ऑफ आर्म्स, सिप्री की रिपोर्ट बताती है। तो यूएसए अगर जैसे हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट उससे रेडी किया, क्लोजनेस नो डाउट यूएसए से बढ़ रही है, लेमोवा हुआ, कॉमकासा हुआ, बेका भी हो गया, रशिया इससे थोड़ा दिस नॉट हैप्पी। सिमिलरली हम बिकॉज यूएसए से हमने वेपन्स ले रहे हैं हम काफ़ी सारे, तो अब हम पे ये प्रेशर आ जाता है कि हम उसको कंपनसेट करें रशिया के लिए भी, तो रशिया से हम S-400 मिसाइल सिस्टम है, ट्रायम्फ है, और इस बात पे फिर यूएसए ऑब्जेक्शन उठाने लग जाता है। ट्रंप ने फिर भी यहाँ पे दिस वेवर दे दिया था S-400 मिसाइल सिस्टम का, बाइडन आएंगे तो ये फिर से इस पे बहुत ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम से। तो इकोनॉमी है बहुत जगह तक, इकोनॉमी इज ऑल्सो अ बिग प्लेयर, जिसके कारण ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। फॉर नाउ व्हाट वी शुड डू इज, MEA ने अभी इस रशिया के स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं दिया है, तो इट इज वाइज कि हम भी इस पे कुछ कमेंट नहीं करें। नॉट वायबल टू एक्सटेंड मॉरेटोरियम, अब ये आगे है।
मीनवाइल क्वाड इज यूएस एंटी चाइना गेम, रशिया ने बोला चाइना टाइज हिट लाइक नेवर बिफोर। नो वायबल, नॉट वायबल टू एक्सटेंड मोरेटोरियम, ये साउंड इकोनॉमिक्स नहीं होगा, आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है। देन एनआरसी एफिडेविट, पिकनिक ब्रिगेड है, दिस इज शोकेस, पोर्शन कंट्रोल, फार्म फॉरवर्ड, फ्रेश लोकल आर्टिसंस हैं, कॉन्शियस फूड मूवमेंट कर रहे हैं, दिस अन्ना माया अवॉर्डेड ब्रांड्स दैट आर फीडिंग इट, ये इस तरीके से खेती कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोकल टैलेंट और नेचर के साथ हार्मनी में दे आर डूइंग दिस एग्रीकल्चर किचन एंड ऑफर अदर टेबल्स, ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट चाइल्ड हु लव्स टू रीड, फॉल इन लव विद रीडिंग, ये बहुत रिवॉर्डिंग होगा आपके लिए। रीड, लैंग्वेज भी अच्छी होती है, रीड बुक्स और प्रॉपर बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ना इट्स गुड। देन दिस इज वर्ड न्यूज, ओवरटर्न पेंसिल्वेनिया रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है ट्रम्प का, बाइडेन 46th बनेंगे। दिस इज यूएस एंड ब्रेग्जिट, यूके एंड ब्रेग्जिट, ईरान से इज रेडी टू रिटर्न टू न्यूक्लियर डील, वापस न्यूक्लियर डील की तरफ देख रहा है बिकॉज बाइडेन इज कमिंग। यूएई ने अप्रूव कर दिया है चाइनीज की कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम क्या है, सिनोफार्म, 86% एफिकेसी है। यूएई का नेचर बहुत तेजी से बदल रहा है, अभी इसराइल से फ्रेंडशिप हुआ, चाइना, यूएई इज चेंजिंग, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिकॉज जो ऑयल है ना इसका लिमिटेड टाइम बचा है, सो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। फ्रांस ने एक नया ड्राफ्ट लॉ लाया है और ये बिजनेस न्यूज है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन विल बाउंस बैक इन 2021, कंजम्पशन जो होता है ना वो डिपेंड करता है सेंटिमेंट्स में, सेंटिमेंट्स पुअर है कंजम्पशन पुअर हो जाएगा, तो ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बाउंस बैक होगा 2021 में, सीईए ने यहाँ पे बताया। वैक्सीन आएगा तो नॉर्मलसी जल्दी आएगी। मीनवाइल टाटा एंड मिस्त्री का बैटल कंटिन्यू है, सेंसेक्स निफ्टी स्केल न्यू पीक्स ऑन वैक्सीन होप, सेंसेक्स भी सेंटिमेंट्स पे चलता है, वैक्सीनेशन आ रही है तो नया पीक आ रहा है, बट थोड़े टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, सेल्फ करेक्शन होगा, फॉल होगा। स्टेट यूटीज गेट 6,000 करोड़, जीएसटी का जो था उसमें 6,000 करोड़ रुपए और दिए। जीएसटी में जो प्रीवियस नोट्स हैं हैव रिवीजन, काफ़ी अच्छे से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा था जीएसटी। बाय बैक 16,000 करोड़ ओपन दिसंबर 18 से होगा। मेजॉरिटी वांट वर्क फ्रॉम होम इन 2021 एज वेल, सिस्को की स्टडी ने कहा वर्क फ्रॉम होम है ना, स्पेशली इसमें क्या होता है बहुत फ्रीडम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 9 घंटे आपको ऑफिस में बैठना है, अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय है वो 3 घंटे में भी सारा काम कंप्लीट कर सकता है, तो सेविंग्स होता है, कंपनी को भी बेनिफिट होता है। वर्क फ्रॉम होम इन 2021, बट ये प्रैक्टिकल तब होगा जब जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स हैं, वो भी उतने मोटिवेटेड एंड सेल्फ ड्रिवन हो, अदरवाइज फिर इतना डिसिप्लिन नहीं आता है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ड्रॉप डाउन होती है। सो दिस इज बिजनेस न्यूज़, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। ओके, नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। ये डिमांड्स मांगी थी सरकार ने और ये अभी सेम पेज में नहीं आए हैं, दोनों अपने प्रपोजल्स यहाँ पे दे रहे हैं। स्टेट्स ने बोला प्राइवेट मंडी, फिक्स सेस, रूल्स बनाए ट्रेडर्स के लिए, अमेंडमेंट, एक मिडिल पाथ बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, इस पे अभी थोड़े दिन बाद बात करते हैं, सेटलमेंट हो जाए जब यहाँ पे। पैनल सीक्स मोर वैक्सीन डेटा बिफोर इमरजेंसी नोट सी, भारत बायोटेक एंड सेरम को बोला है और डेटा प्रोवाइड करिए आप। देन दिस इज हेल्पलाइन और ये है रिवर क्रॉसिंग, ओल्ड यमुना ब्रिज, पैनल सीक्स टाइमलाइन टू फ्लैटन लैंडफिल, लैंडफिल क्या है, ये जो कचरे के पहाड़ बन गए इनको फ्लैटन करें, दिस लैंडफिल। देन अर्बन विलेज, एक नया टर्म, अर्बन विलेज कैपिटल, फार्मर से अनेबल टू गेट सब्सिडी, लोन एंड कंपनसेशन। फार्मिंग को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, प्रोडक्टिव इन द सेंस हमें इस तरफ सोचना चाहिए, फार्मिंग को हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, ताकि ये जो चीज़ें होती है ना कि आपको सब्सिडी दो, सब्सिडी मतलब नॉर्मली सब 7% इंटरेस्ट देंगे, बट बिकॉज आप खेती कर रहे हो तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा, सरकार 3% अपनी जेब से लगाएगी, ये सब्सिडी होता है। लोन मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनको लोन भी इजीली मिलता है। फार्मर जब क्रॉप लॉस होता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं तो कंपनसेशन भी मिलता है, इंश्योरेंस भी मिलता है, देन एमएसपी भी होता है। नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स, बट हम क्यों ना ऐसे तरीके भी ढूंढें, ऐसे आइडियाज भी ढूंढें कि इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सहारों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वाई वी आर नॉट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, एंड यू ऑल्सो थिंक कि क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं ताकि जो फार्मिंग है फंडामेंटली हम इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं, प्रॉफिटेबल बनाएं, ताकि यहाँ पे एफिशिएंसी भी बढ़े और 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। वी शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन। देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स,
रशिया के मिनिस्टर, ऑब्जेक्ट ऑफ एंटी चाइना पॉलिसी ऑफ द वेस्ट। ये इंडस वैली की जो डाइट है उसमें डोमिनेंस ऑफ मीट एंड दिस फाइंड स्टडी किया है। लिपिड प्रोफाइल, स्कोप ऑफ स्टडी। Then this is explained section. First है that is this blood test could show if COVID-19 vaccination work. If COVID-19 vaccination work. ये सिस्टम है, ये यूजुअली पंजाब हरियाणा में काफ़ी देखने को मिलता है। दिस अरहतिया बिजनेस बेसिकली दे आर नॉट जस्ट बिचौलिया, दे आर लाइक मिडिल मैन, रेफर टू मिडिल मैन। ये डील्स कराते हैं, जैसे फार्मर हुआ और यहाँ पे मंडी हुआ, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। जो न्यू फार्म लॉज हैं उनसे इनका बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी। दैट इज वाई पंजाब और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। न्यू सॉफ्टवेयर इन महाराष्ट्र फाइट अगेंस्ट दिस चाइल्ड पॉर्न। वी शुड ऑल टेक सीरियस एक्शन, सिंसियर एक्शन एंड सीरियस एक्शन। दिस शुड नॉट बी एनकरेज्ड। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, और इसके लिए ये कौन सा है, दिस टैक्टिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन यूनिट है, ये महाराष्ट्र में अभी लिया है। आइकिया का दिस इज कैटलॉग। ये है एडिटोरियल, रिफॉर्म्स एज पर मिस्टर कांत। बाय फ्रेमिंग इट इज एडवर्जियल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नीति आयोग के सीईओ डिससर्विस टू डेमोक्रेसी एंड रिफॉर्म। वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स। देन दिस इज मेकिंग अ स्पेक्टिकल, बॉम्बे हाई कोर्ट। टॉलेस्ट एंड टॉलर, माउंट एवरेस्ट की हाइट पे अब बात है, कल हमने देखा इसकी हाइट बढ़ गई है। Who wants federalism? Federalism is important. This फेडरल ट्रस्ट डेफिसिट देखने को नजर आया है स्टेट और सेंटर में। द स्मार्ट आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ीज आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली पोषण अभियान एंड दिस सर्विस टू चिल्ड्रन। पीपल पार्लियामेंट, लीड ऑफ सीरप एंड हनी, दिस एडल्टरेशन, हनी में एडल्टरेशन। डिफरेंशियल प्राइसिंग, फाइजर बोल रहा है कोविड-19 की डिफरेंशियल प्राइसिंग होगी, सबको सेम प्राइस नहीं होगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम। सी, एक तरफ तो हम टारगेट कर रहे हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए पेरिस क्लाइमेट में, और इवन एम्बिशियस हो गए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करें टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जबकि हम ऑन ट्रैक हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग पे। मार्क्समैनशिप वेरी पुअर, ट्रैक फॉर 3 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग। तो इसीलिए ज़रूरी है पेरिस क्लाइमेट जो डील है, और पेरिस क्लाइमेट डील में भी कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, यूएस हुआ, चाइना हुआ, दे शुड पे मोर। सिमिलर बर्डन सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। नई वाईफाई स्कीम है, ये बजटरी सपोर्ट है, कैशलेस पेमेंट थ्रू भीम एंड यूपीआई। एआई एडॉप्शन बढ़ रहा है, और ये डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा है। ये स्कोप ऑफ स्टडी था आईवीसी का। अब आईवीसी पढ़ा तो हम इसका मैप भी देख लेते हैं। जितनी भी सिविलाइजेशंस होती है ना, वो सिविलाइजेशन जिस रिवर के बैंक पर है, उस बैंक के रिवर, उस रिवर के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम हो जाता है। तो ये बिकॉज इंडस रिवर के साइड में इस सिविलाइजेशन के हमें रिमेन्स मिले, तो ये कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कुछ और एग्जाम्पल भी बताओ जो रिवर के नाम पर सिविलाइजेशन का नाम पड़ा है। ओके, तो ये इंडस रिवर है, ये फॉर्मर सरस्वती रिवर है, ये है हड़प्पा, ये हड़प्पा, ये दोनों साइड्स अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। दिस इज हड़प्पा, दिस इज मोहनजोदारो, और ये है मेहरगढ़। ओके, ये मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदारो, और ये लोथल है। अब ये इंडिया स्टार्ट हो गया, गुजरात, लोथल। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और डिटेल्स देखें तो सी हड़प्पा, ये राखी गढ़ी है। वेयर इज राखी गढ़ी? दिस इज राखी गढ़ी। ये बनावली है, ये कालीबंगन है, दिस इज कालीबंगन। ये कालीबंगन, बनावली, राखी गढ़ी, एंड दिस इज हड़प्पा। ये मोहनजोदाड़ो था, कोट डीजी है, दिस इज चाहुंदारो। ये धोलावीरा है, ये धोलावीरा, ये नागेश्वर है, और ये लोथल है। लोथल एक बहुत बड़ा पोर्ट भी था। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, आईवीसी मैप। तो आज हमने आईवीसी देखा, सेंसेक्स, निफ्टी, सम हेडलाइंस, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, और चाइना टाइज हिट लाइक नेवर बिफोर। ये सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण माह, क्रॉस रोड पे इंडिया है अभी, द रोड टेकन, कंपटीशन हो रहा है ग्रेजर्स, कैटल बफेलो मीट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैबिनेट नोट फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, एंड दिस इज 10th of December 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.